Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये मामला इस वक्त जो है इतना अहम है कि एक साजिश पाकिस्तान के खिलाफ एक कम्युनिकेशन हो रही है, इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को डराया धमकाया जा रहा है, इक़्तिदार से हटाने की बात की जा रही है। तो ये तो फिर पाकिस्तान के अवाम को, इदारों को बताना ज़रूरी होगा कि जनाब ये मैं अपने फ़राइज़ कैसे सर अंजाम दूँ, मुझे तो हटाया जा रहा है, वजारत उसमें ही छीनी जा रही है कि मैं एक कर रहा हूँ काम इस तरह का। तो बहरहाल ये किसी साहब ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, पता नहीं क्या उनके दिल में दर्द आया अमेरिका का कि शाम 6 बजे उन्होंने दरख्वास्त दी है और फिर ऑर्डर भी उसी वक्त आ गया कि जनाब ये ऐसा होगा। बहरहाल वेरी इंटरेस्टिंग अदालती मामला है, मैं कुछ ज़्यादा इस पर नहीं बात कर सकता। लेकिन ज़फ़र हिलाली साहब, ये शन आज बनी हुई है, मुझे तो ये 77 की याद ताज़ा कर रही है जब उस वक्त हेनरी किसिंजर ने उससे पहले कहा था कि इबरतनाक आपका हम अंजाम करेंगे। तो आज पता नहीं कौन सा हेनरी किसिंजर है अमेरिका का जिसने ये बात की है और अपोजिशन इसका मजाक उड़ा रही है और हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस पर खामोश है। अदालत ये कह रही है कि इस पर आपने बात नहीं करनी। व्हाट डू यू से टू दैट? समी साहब, मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि आपने कभी सुना है कि एक सुपर पावर अगर आप उसकी खिलाफ वर्जी करें और जो वो चाहता है आप ना करें, वो तो आपके खिलाफ एक्शन, हर किस्म की एक्शन कोशिश करेगा कि आपको हटाएं। ये तो हम सबको पता है। माने 2030 या 2040 coup अटेम्प्ट दुनिया में जिसमें अमेरिका शरीक है, और अगर अमेरिका को आप जाके कहें एब्सोल्युटली नॉट और कहें कि मैं मानता ही नहीं हूं जो तुम कर रहे हो रूस के खिलाफ और मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हूं, ये और वो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अमेरिका को? तो वो कोशिश तो करेगा, मगर किसके थ्रू कोशिश करेगा और क्या करेगा? देखिए, अगर वो पैसे बांटेगा जैसे बांट रहा है, अगर वो आपके मुखालिफ जो घर पे हैं, पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान के बाहर हैं, उनको इस्तेमाल अगर करेगा तो दिस इज एक्सपेक्टेड। वो तो वो करेगा। आपका काम है, जब आपको पता है वो करेगा और कर रहा है, उसको रोक दें। आपका काम है कि 20 और 30 करोड़ के डेटे बिक रहे हैं, उसको रोकें। जब आपको पता है कौन दे रहा है पैसे, कौन ले रहा है पैसे, कौन एटीएम बना हुआ है, जो लोग तकसीम कर रहे हैं, किस पार्टी का सरबराह ये काम कर रहा है, अगर आपको ये सब पता नहीं है तो मुझे पता है, तो इसके माने आपको तो पक्का पता है, मगर फिर भी आप कुछ नहीं करते। तो देखिए, ये कहना कि अमेरिका आपसे खुश नहीं था और पैसे बांट रहा था और लिहाजा इसलिए आप इलेक्शन हार गए या इसलिए कोई बहुत बड़ी साजिश है, आई एम सॉरी। अमेरिका ने तो नहीं कहा था कि पीएनए के खिलाफ लड़ो, मगर जब भुट्टो साहब की इलेक्शन हुई थी और पीएनए के और धांधली के एक्यूजेशंस आए थे और पीएनए के साथ उनकी लड़ाई हो गई थी, तो भुट्टो की मुश्किलात बढ़ जाए और वो भुट्टो चले जाए। ये नहीं है कि उन्होंने एक जहाज भेजा और 4 लोग भेजे जिन्होंने भुट्टो को खत्म कर दिया और उठा दिया। तो इमरान खान साहब को अगर ये सब 7 मार्च को पता था तो क्यों नहीं उन्होंने उसी वक्त इमरजेंसी इम्पोज किया था कि तकसीम हो रहे पैसे, अमेरिका से आ रहे हैं और ये है सबूत और ये लोग ले रहे हैं और ये पैसे के साथ कर रहे हैं, तो आओ हम वतनो मेरे साथ खड़े रहो। वो तो नहीं किया और 27 तारीख को जाके कहते हैं इसलिए मैं हार गया। ये हो रहा है। अगर भी सच है, केस वीक है समी साहब, केस इज वीक। ये मेरा सवाल है आपसे, आप किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि ये केस वीक है? यानी वो जो मंदरजात हैं ख़त के, उसमें एक मीटिंग का हवाला है, उसके मिनट्स हैं और ये कहा जा रहा है कि मुझे ये कन्वे किया गया कि मैं ये बता दूं कि इसके ये नतायज होंगे, तो फिर केस किस तरह वीक है हिलाली साहब? मैं जाके बड़ी धमकी देता हूं मैं हिंदुस्तान को कि मैं तुम लोगों की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मेरे पास कॉन्टैक्ट है इंडिया के साथ
और ये है और वो है, और हम तो कुलभूषण को तो पकड़ लिया था, मगर कुलभूषण को हमने पकड़ा था तो इसके माने नहीं कि हम फौरन आ गए और तकरीर करने लग गए कि सैबोटाज हो रहा है, लिहाजा हिंदुस्तान के साथ हमने तो अपने रिलेशनशिप भी नहीं खराब किया। देखिए समी साहब, अमेरिका, रूस, चीन, उनके खिलाफ अगर आप जाएंगे तो कोई एक्शन आपके खिलाफ जरूर होगा, और अगर आप रोक सकते हैं रोके। फिर यही बात तो कर सकते हैं, नहीं, पकड़े। रोकना किसने है? इमरान खान के पास कोई अपनी उसकी जाती फौज है जिसने रोकना है? किसने रोकना है जफर इलाही साहब? नेशनल सिक्योरिटी के इदारे कहां हैं जब एक पैसा आ रहा है और एक तहरीक अदम एतमाद पेश की जा रही है, हटाया जा रहा है? वो लोग जो एक दूसरे को गालियां निकालते थे उनको एक फोरम पे इकट्ठा करके पैसे की बुनियाद पर फिर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है, तो ये किसने रोकना है? इमरान खान के पास कौन सी फोर्स है जिससे वो रोकेगा? तो आप मुझे बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये काम जो है हुकूमत का है, जिसके सरबराह इमरान खान है, जिसका काम है उसको वो बुलाएंगे और कहेंगे पकड़ो इनको। क्या इन्होंने किया, कहा? क्या ये तकरीर में बताएंगे कि इन्होंने कहा और उनके हुक्म नहीं माने गया? अब मेरा सवाल है आपसे, अब एक और सवाल है मेरा आपसे कि माजी में जिन्होंने किसी ने कोशिश की ये बताने की कि हमने हुक्म दिया तो क्या हुआ, तो फिर उनका अंजाम आप मेरे से शेयर करेंगे क्या हुआ? देखिए, बात असल ये है कि अगर आप वो बहाना बनाना चाहते हैं कि इसलिए आपसे आप नहीं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कोई बहाने अभी मैं फवाद चौधरी साहब ने पाकिस्तान की फौज की बहुत तारीफ की, वजीर आजम साहब भी तारीफ कर रहे हैं, किसी ने हमारी फौज की तरफ उंगली नहीं उठाई। मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। नहीं, बात सीधी सादी है। अगर आप समझते हैं कि वो ऑर्डर आपका नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, नहीं ओबे कर रहे हैं, और फिर अगर नहीं कर रहे हैं तो वैसे ही आप जाएंगे, तो बेहतर ये नहीं है कि ऐलान करें, तकरीर करें। हर रोज ये टीवी पे आके तकरीर करते हैं, आके बात करें, कहें कि मैं जा भी सकता हूं, मगर ये मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा हक है उसको ऑर्डर करना, और उसने नहीं किया। मगर अच्छा, फिर इलाही साहब, फिर एक सवाल है मेरा फिर आपसे, पाकिस्तान को क्या इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? यही तो माजी के हुक्मरान करते रहे कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये चार लोग क्या कर सकते हैं? तो ये कोई अच्छा काम है ये बात कहना? ये आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को नुकसान नहीं होगा। अगर पाकिस्तान खुद अपने आप को नहीं बचाता है तो आप क्या समझते हैं कि आप हर आदमी जो आपको अटैक करता है आप रोते रोते टीवी पे जाके कहेंगे बचाओ मुझे, बचाओ मुझे? ये आदमी इस पर रोया तो कोई भी नहीं हिलाली साहब, रोया तो कोई भी नहीं। वजीर आजम साहब ने लोगों से रिजॉर्ट किया, जलसे किए बड़े बड़े, पब्लिक ओपिनियन बनाई इस हवाले से कि ये जो इस मौका परस्त हैं, ये जो छोड़ के जाते हैं, ये गलत है, आप इसे रिजेक्ट करें, सोसाइटी ने रिजेक्ट करे। ही केम आउट पॉलिटिकली। उन्होंने वो तरीका नहीं अपनाया जो माजी में लोग अपने इदारों पर कीचड़ उछालते थे और अब खामोश इसलिए हैं कि उनके आगे हड्डी डाल दी गई है। आप समझते हैं एक मिनट के लिए जब बाइडेन ने उनको फोन नहीं किया और 6 महीने 9 महीने हो गए फोन नहीं किया, उनको एक कॉन्फ्रेंस पे बुलाया और कहा वीडियो का एक टॉक दे दो, और जब बार बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपको मैं बताना चाहता हूँ 3 हफ्ते पहले वो कौंसल जनरल इधर मुझ पे चीख रहा था कि आप लोगों ने जो स्टांस लिया है यूक्रेन पे वो गलत है, गलत है, गलत है। मैं उसको जवाब दिया, मगर इसके माने ये तो नहीं है कि आप कहते हैं कि देयरफॉर मेरा जो हुआ है मेरे साथ इसीलिए जब एक स्टैंड देते हैं आप, जब एक नहीं, ये कोई असेसमेंट तो नहीं है, ये कोई असेसमेंट तो नहीं है हिलाली साहब। उस खत में वो लिखा गया है, अदम एतमाद का जिक्र किया गया उसमें बार बार, ये तो है ही नहीं कि कोई असेसमेंट है। नहीं, ये असेसमेंट है कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा अगर तुम ये करोगे। नहीं, उन्होंने कहा ये कन्वे कर दें, उन्होंने ये नहीं कहा असेसमेंट है, उन्होंने कहा आप कम्युनिकेट करें, कन्वे करें, ये दिस इज व्हाट इज। हाँ, तो कर रहे हैं उन लोग। फाटेफ में किया है, IMF में किया है, पैसे नहीं दे रहे हैं आपको, रुकावटें पैदा कर रहे हैं। तो फिर आप बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि जी ये वीकनेस है। बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे रहा है आप रिजीम चेंज की जो उनकी पॉलिसी है उसको आप कह रहे हैं